नमस्कार, इंडियन आप न्यूज में आपका स्वागत है। सुरेंद्र सिंह विधायकों ने सांसद व जिलाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बीजेपी के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और जिलाधिकारी से खासा नाराज दिख रहे हैं और भूमाफियाओं से मिली भगत है और सांसद की कार्रवाई नहीं हुई तो हम जहां अपने ही क्षेत्र के बलिया लोकसभा के सांसद और बलिया के जिलाधिकारी की बुद्धि शुद्धि के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर 101 घंटे का उपवास करने की बात कही। वहीं भूमाफियाओं की बात करते हुए कहा कि लगता है कि बैरिया तहसील के सामने वैशाल्य फेल है। देखिए, अभी आप बता रहे थे कुछ। हाँ अभी आप सांसद जी के विषय में कुछ आप। हाँ बिल्कुल बता रहे थे। मैं तो अभी चर्चा आपसे कर रहा था। जी, मैं तो इसके खिलाफ जो है सम्मानित एसडीएम को, जिलाधिकारी को भी दिया जा चुका है। आप सबको जान करके, आप लोग तो पत्रकार हैं, पता नहीं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे भगवान जाने। लेकिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र में एक भू माफिया के रूप में यहाँ का बहुत बड़ा प्रतिनिधि, सबसे बड़ा प्रतिनिधि, बलिया लोकसभा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि भू माफिया के रूप में इस समय उनका अवतार हो गया है। आज सीपुर, बाबू के सीपुर कपूर दियर के विजय प्रताप सिंह पूर्व प्रधान रहे हैं। उनका 18 एकड़ 80 डिसमिल जमीन फर्जी तरीका अपना करके तहसील में और अपने नाम से लोग करा लिए हैं। उनको तब पता चला जब उनके यहाँ खेत खरीदने वाला कोई व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि खेत दे दीजिए हमको। उन्होंने जब इंतखाब निकालने के लिए प्रयास किया, निकाला, तो पता चला कि उसके खेत पर, सभी खेतों पर चार नंबर का खेत है। चारों नंबर पर दुक्ति के वीरेंद्र सिंह, उनके पिता, उनके पुत्र कन्हैया सिंह, उनके पुत्र दीपक सिंह, योगेंद्र सिंह, उनके पुत्र का नाम, मोहन सिंह, उनके पुत्र का नाम, ऐसे लगभग सभी लोगों का, उस परिवार के का नाम सोचा गया था। हमारे यहाँ लोग आए थे, जानकारी में तो मेरे यहाँ जब आए, मैं तत्काल जो है एसडीएम को, जिलाधिकारी को सूचित कर दिया। 4 फरवरी को इसमें डेट लगा है। मुझे भरोसा है कि मैं इसको भी न्याय दिलवा लूँगा। अभी आप लोगों को मालूम होगा, उसमें तो आप लोगों ने कुछ बहुत चीज चलाया नहीं। राम बाबू यादव जो भगवानपुर का लड़का था, उसका 10 बीघा खेत है। यही लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उसको मैं कानूनता जो है, जिलाधिकारी भी इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इस वामा में जो भू माफियाओं का, एक तरह से बलिया का जिलाधिकारी स्वयं जो है इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। और लाख जनता के प्रयास करने के बाद भी जो अपना धर्म है, वो जिलाधिकारी का धर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख है कि ऐसे अधिकारियों के चलते ही भू माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं समाज के बल पर और संविधान के बल पर, न्यायपालिका के बल पर मैं जरूर इन लोगों को न्याय दिला दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो क्या मानते हैं बलिया का जिलाधिकारी भू माफियाओं से मिले हुए हैं? डर रहे हैं। सत्ता के जो है प्रभाव के कारण उनके मन में भय व्याप्त है, लेकिन नहीं समझते हैं कि इससे बड़ा सत्ता ऊपर बचती है। सत्ता में बैठ कर के जो लोग सज्जन गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम जब तक मैं विधायक हूँ तब तक इस काम को नहीं होने दूँगा। 18 एकड़ 80 डिसमिल जमीन हमारे लोग आए थे। आपको जान करके विचित्र आश्चर्य होगा कि उसमें जो है, जिसका नाम उतार करके नाम चढ़वाए हैं लोग अपना नाम, उसमें से 4 लोग मर चुके थे और उनको भी मुकदमा करके, फर्जी मुकदमा करके और नोटिस कराया गया है। ये देखिए, माने बैरिया तहसील जो है, लगता है कि मैंने उसके सामने वेश्यालय फैल गया। ये ऐसी कार्रवाई हुई और इसकी मैं ऐसी घटनाओं की मैं निंदा भी करता हूँ। और जो भी लोग पीड़ित इसमें है, उसमें उसको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। जी, तो अभी आप कहें 4 तारीख को डेट लगी है, अगर उस डेट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जिलाधिकारी और इस बलिया जनपद के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक प्रतिनिधि को के बुद्धि शुद्धि के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर 101 घंटे का उपवास करूँगा। 101 घंटा उपवास करूँगा अपने आत्मा को शांति के लिए, कि सभी भू माफियाओं को संरक्षण देने वाले जिलाधिकारी के आत्मा की शुद्धि के लिए और स्वयं उस प्रतिनिधि के आत्मा की शुद्धि के लिए मैं 101 घंटे का उपवास करूँगा जिलाधिकारी कार्यालय। जी, इस मामले पर आप सरकार को भी अवगत करा सकते हैं।
सरकार को अवगत कराया ही है। इस बीच में सबको मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सबको मैं अवगत भी करा दिया हूँ, कराऊंगा भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर अवगत करा दूंगा। मैं पहली घटना में भी अवगत करा दिया था। मैं सब अपना धर्म पूरा कर लेता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जब तक मैं विधायक हूँ तब तक भू माफियाओं को द्वाबा की धरती पर चलने नहीं दूँगा। जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।